हम लोग बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन लॉ की। इसमें दो स्पेशल कंसिडरेशंस हैं जी जिनको हम लोगों ने ज़हन में रखना है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज कि जब कभी आप सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हम लोगों ने इससे पहले भी सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की कुछ प्रैक्टिस देखी है अभी, कि हम लोगों ने दो डाइसेस रोल की, ठीक है, या एक डाइस रोल की, सॉरी दो कॉइन्स टॉस किए, इस तरह की चीजें। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें तो ये वाला माइंडसेट या ये वाला कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होता कि इज इट ए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हाउएवर, जब आप डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर से कार्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग ए कार्ड या व्हेन यू आर सेलेक्टिंग सम आइटम फ्रॉम एन आइटम ग्रुप ऑफ आइटम्स, तो जनाब इस केस में एक कॉन्सेप्ट ज़हन में अराइज होता है और वो ये है कि जब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल दो कार्ड सेलेक्ट किए फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर से, हमने पहले एक कार्ड निकाला होगा और फिर उसके बाद इस कार्ड ने हमें कहा होगा जी मुझे क्यों निकाला, तो इस कार्ड को क्या हमने वापस कर दिया, इज इट ए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सवाल पूछना क्यों जरूरी है कि जो दूसरा कार्ड आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है आपने रिमेनिंग 51 कार्ड्स के अंदर से, या ये वाला कार्ड आपने वापस रख दिया और वो 52 कार्ड्स के अंदर से आपने वो कार्ड सेलेक्ट किया। क्योंकि फर्ज करें कि हम कह रहे हैं जी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 कार्ड्स जो है ना वो हमने ड्रॉ किए फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट दैट what is the probability of the fact that both are A's। ठीक है जी। तो जब इस तरह की सिलेक्शन आ जाती है, जब हम कार्ड के अंदर से कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, आइटम के अंदर से आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे एक सवाल मजीद अराइज होता है, एक मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि जो सिलेक्शन है, जो आप इसमें से चीजें निकाल रहे हैं, क्या ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे फाइंड आउट करनी है कि सबसे पहले हम एक्शन 1 देखेंगे, फिर हम एक्शन 2 देखेंगे। एक्शन 1 इज कि आपने एक कार्ड निकाला है, एक्शन 2 इज कि आपने एक कार्ड निकाला है। पहला कार्ड जो है वो एस होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि एक्शन 1 में आपने एक कार्ड निकाला है और वो एस होना चाहिए। तो आपको पता है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एस कितने हैं, 4 हैं। तो पहले कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी है 4/52, राइट। अच्छा, जब हम दूसरा कार्ड निकालने लगे हैं तो आपने ये जरूर पूछना है कि भाई क्या जो पहला कार्ड आपने निकाला था क्या वो वापस रख दिया। अगर यस तो हम इसे कहते हैं दैट इज विद रिप्लेसमेंट, और अगर आप कहते हैं कि नहीं जनाब पहला कार्ड वापस नहीं रखा तो दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर एग्जामिनर ने कुछ भी ना बताया हो कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, गौर से सुन लीजिएगा कि अगर एग्जामिनर ने ये ना बताया हो कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम इसे अज्यूम करते हैं, हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन का मतलब ये है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट होगा तो एग्जामिनर विद रिप्लेसमेंट के वर्ड को यूज करेगा, अगर ना कहीं से पता चल रहा हो तो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे हमने फाइनेंस के अंदर भी सीखा था कि अगर ना पता चल रहा हो तो उसे सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें, और अगर वो कंपाउंड का वर्ड यूज करे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे सॉल्व होगा। एन्युटीज के केस में हमने पढ़ा था कि अगर कुछ भी ना बताया हो तो एन्युटी ऑर्डिनरी ट्रीट किया जाएगा, और अगर एन्युटी ड्यू के तौर पे उसने आपसे कैलकुलेशन करवानी होगी तो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि ये एन्युटी ड्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सिलेक्शन के अंदर भी इफ इट इज ए विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर एग्जामिनर खामोश है तो हम उसकी खामोशी का फायदा उठाते हुए कहेंगे कि दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, और अगर एग्जामिनर बता दे तो हम कहेंगे यस इट इज विद रिप्लेसमेंट। अगर वो कह दे विद रिप्लेसमेंट तो ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट कह दे तो विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर कुछ भी ना कहे तो फिर विदाउट रिप्लेसमेंट है, राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जनाब ये जो सिलेक्शन हुई है ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुई है, तो अब जरा सोचें कि जब आप दूसरा एक्शन परफॉर्म करने लगे हैं
तो आपके सैंपल स्पेस में कितनी आइटम्स हैं? देखें, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया, जो पहला कार्ड निकाला था वो एस था और वो आपने अपनी जेब में डाल लिया। अब आपके पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर अब 52 कार्ड्स नहीं है बल्कि 51 कार्ड्स रह चुके हैं। सिमिलरली ये जो आपने कार्ड निकाला था ये एस था, हम विदाउट रिप्लेसमेंट ये अज्यूम करते हैं जो पहला कार्ड था वो एस ही था, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी थी यहाँ पे पहले एक्शन में, वो वही कार्ड था और वो निकाल के आपने जेब में डाल लिया था। अब एस कितने रह गए हैं? 3। तो अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरे एक्शन की जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा और बाकी सारे रूल बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो ये आपके पास बन जाएगा 12/52 मल्टीप्लाई बाई 51, जो भी इसका आंसर आता है। सो जब आप सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने अपने आप से ये पूछना है कि भाई जो आपने एक के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म किया है तो क्या दूसरे एक्शन को परफॉर्म करते वक्त आपने विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन की थी या विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन की थी? अब डाइसिस के केस में या कॉइन्स के केस में तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होगा हमेशा, सॉरी विद रिप्लेसमेंट ही होगा हमेशा। यानी कि ऐसे थोड़ी है कि आपने डाइस रोल की, आपका 6 आया तो आपने 6 छुरी से काट के अपनी जेब में रख लिया कि यार 6 तो आ गया, ये तो मेरा है, बाकी जो है वो आप अगले 5 में से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। या ऐसे नहीं होता कि आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन में टेल आ गया तो आपने टेल जेब में रख ली और आप सिर्फ कॉइन को टॉस करें, उस पर सिर्फ हेड ही आ रहा, हेड ही आएगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये जो डाइस है या ये जो कॉइन है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, इसलिए आपको इनमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा विद रिप्लेसमेंट ही होंगे, सही है। लेकिन जब आप आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट अराइजेस। फर्स्ट करेंगे, मैं कहता हूं जी विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब है कि जो आपने पहला कार्ड निकाला था वो आपने दोबारा वापस सैंपल स्पेस में रख दिया है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी सैंपल स्पेस में डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से न्यूमिनेटर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा दैट इज 4/52 होल स्क्वायर। जो भी होता है आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा सीधा सीधा सा है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें और वो ये है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि जो दूसरा जो सैंपल स्पेस है, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए सैंपल स्पेस में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको ज़हन में रखते हुए आपने कैलकुलेशन करनी। अगर ये विद रिप्लेसमेंट है फिर तो बहुत इजी, राइट। सो दिस वाज द वेरिएशन या स्पेशल कंसिडरेशन नंबर 1 कि हम लोगों ने देखा कि ये पता कर लें कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। इफ इट इज अ विद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन तो फिर आपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी के अंदर डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, और अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर आपने चेंज करना है, ठीक है जी। सो दिस इज स्पेशल कंसिडरेशन नंबर 1, ठीक है।